हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। एक बार फिर से जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास से दोस्तों। तो ये हमारा ईडीएम फ्रेज का सेशन है और जो भी बच्चे अभी हमारे प्रीवियस ईडीएम फ्रेज के सेशन को ना देखे हों वो जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि ये वही फ्रेजेस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, हम आज का हमारा पहला वर्ड है विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन, मैंने क्या कहा भाई? विदाउट राइम और रीजन। ये क्या है भाई? विदाउट राइम और रीजन होता है दोस्तों, देखिए बिना किसी लय के या बिना कारण के। विदाउट मिस होता है बिना, राइम होता है लय, जैसे रिदम कहते हैं दोस्तों, वही होता है राइम। और रीजन, रीजन मीन्स कारण, जान रहे हैं। तो और करके दिया है जब, तो आप समझ जाइएगा कि बिना कारण के क्या हो सकता है भाई? बिना कारण के, बिना किसी कारण के। बातें समझ में भाई? इसको हम इस तरह से जान सकते हैं, बिना कारण के। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट वर्ड है रैक एंड रुइन। रुइन मीन्स आप लोग क्या जानते हैं? बर्बाद होना। रैक एंड रुइन होता है पूरी तरह, पूरी तरह बर्बाद हो जाना, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। इसी को क्या कहते हैं? रैक एंड रुइन कहते हैं प्यारे दोस्तों। आइए भाई चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्या है हमारा? रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स। देखिए दोस्तों, मैंने कहा रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है ज़रा दोस्तों समझिए। कैट्स एंड डॉग्स। अब ये आप तो देखिए रेन कैसा हो रहा है, कैट्स एंड डॉग्स। अब आप समझ सकते हैं कि जो बिल्ली है और जो कुत्ता है ये मिलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है भाई? कुत्ता बिल्ली मिलते हैं, कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है कि बिल्ली कुत्ता का पीछा करती है? दोनों में लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ लड़ाई ना हो करके क्या हो रहा है दोस्तों? रेन हो रही है। क्या हो रहा है? बरसात हो रही है। जब दोनों मिलेंगे तो इतना तेज़ लड़ाई होगी, तो यानी कि इतनी तेज़ बरसात होगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? इसी को क्या कहते हैं? मूसलाधार वर्षा। एक मिनट दोस्तों, मूसलाधार वर्षा क्या होगी भाई? मूसलाधार यानी कि बहुत तेज़ी से वर्षा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। रैक वंस ब्रेन। रैक वंस ब्रेन। रैक वंस ब्रेन क्या होता है भाई? एक बार रैक, रैक मिस होता है दोस्तों, जैसे कि चोट पहुंचाना, ये सारी चीज़ें। रैक वंस ब्रेन, एक बार दिमाग पर जोर डालना। क्या होता है दोस्तों? किसी बात के लिए दिमाग पर, किसी बात के लिए दिमाग पर पूरा जोर डालना। ठीक है भाई, ये होता है रैक वंस ब्रेन। आइए भाई नेक्स्ट चलते हैं। रेनी डे। रेनी डे, अब दिन कैसा? रेनी वाला, यानी कि समस्या का दिन। कुछ लोगों के लिए होता है भाई समस्या का दिन। जैसे अब देखिए महाराष्ट्र में भी देखिए बारिश इतना तेज़ हुई कि बेचारे जितने भी कुछ गांव थे, 30-40 गांव थे किसी ज़िले में, वो क्या गए? बह गए थे। यानी कि किसी के लिए जो रेनी सेशन होता है, रेनी डे होता है, वो समस्या लेकर के आता है, ऐसा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। रेस आईब्रोज। रेस
आई ब्रोज। ये क्या है भाई? ये जो आईब्रोज है, आईब्रोज, इसको रेज करिए, बढ़ाइए। आदमी कैसे करता? अच्छा, ऐसे। अच्छा, यानी कि वो दोस्तों अपने आईब्रोज को क्या करता है? बढ़ा लेता है जब कोई आश्चर्य की बात होती है तो। इसे क्या कहते हैं? आश्चर्य पैदा करना। आश्चर्य पैदा करना, इसे क्या कहते हैं? रेज आईब्रोज। अपनी आईब्रोज को रेज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। कब? जब कुछ आश्चर्य वाली बात होगी दोस्तों, तभी वो क्या करता है? अपनी रेज को बढ़ा लेता है, आईब्रोज को। आइए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अब हम। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, ये होता है दोस्तों साधारण लोग, आम लोग। क्या होता है दोस्तों? आम लोग या साधारण लोग, इसे कहते हैं रैंक एंड फाइल, है ना दोस्तों। आइए चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। रैट रेस। रैट रेस, ये क्या है? अब रैट रेस, चूहों की दौड़। ये क्या भाई? चूहों की दौड़, रैट रेस, यानी कि दौड़ हो रही है एकदम रैट की तरह। निर्मम दौड़, यानी कि कड़ी प्रतिस्पर्धा, जिसको कह सकते हैं गला काट प्रतियोगिता, इसी को कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निर्मम। क्या कहते हैं दोस्तों? निर्मम या गला काट प्रतियोगिता। काट प्रतियोगिता, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रैट रेस। बातें समझ में भाई? इसी को कहते हैं दोस्तों रैट रेस। आइए चलते हैं भाई नेक्स्ट वर्ड। रेट समवन साउंडली। रेट समवन साउंडली, ये क्या है भाई? रेट समवन साउंडली, ये होता है दोस्तों रेट समवन साउंडली, यानी कि जैसे साउंडली, समवन किसी को आवाज़पूर्वक उसका रेट लगाइए। जैसे भाई तेज़ी से रेट की बात कर रहा है यहाँ, है ना। रेट, दाम लगाइए, तेज़ी से बोली लगाइए जिसको कहते हैं। तो यहाँ से एक आपको अर्थ निकल रहा है, इसको क्या कह सकते हैं भाई? रेट समवन साउंडली, मतलब किसी चीज़ का रेट लगाएंगे तो आप उसकी क्या कर सकते हैं? अवहेलना कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। तो बुरी तरह आलोचना करना। आलोचना करना, इसी को कहते हैं बुरी तरह आलोचना करना। बातें समझ में? रेड समवन साउंडली। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। रेड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन, ये क्या हुआ? रीड पढ़ना, लाइन, लाइन के बिटवीन कह रहा है, लाइन के मध्य पढ़ना, लाइन के बीच पढ़ना। मतलब कि जो, जैसे ये इडियम फ्रेज है, इस लाइन यानी रेज आईब्रोज, पढ़ने का कुछ तो अर्थ कुछ और है, पढ़ा कुछ और जा रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा है। यानी कि जैसे मैं कह दूं कि कहने का सेंस कुछ हो, लेकिन उसके अंदर का जो भावार्थ निकल रहा है वो कुछ और हो। इसी को कह रहे हैं कि आप कुछ, किसी रहस्य को आप छुपा कर रखते हैं तो उसको रीड करिए, उजागर करिए, है ना दोस्तों। ठीक, यानी कि किसी छिपे हुए अर्थ को समझना। क्या कहता है भाई? किसी छिपे हुए अर्थ को समझना, इसी को क्या कहते हैं? रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है दोस्तों। आइए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रीड फॉर द बार। रीड फॉर द बार, है ना। ये रीड फॉर द बार क्या है भाई? रीड फॉर द बार, बार के लिए पढ़ना, यानी कि वकालत
की पढ़ाई करना, वकालत की पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं रीड फॉर द बार, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। रेड कारपेट, रेड कारपेट। कारपेट कैसा, रेड है, यानी इसका मतलब होता है शानदार स्वागत करना। क्या होता है भाई, शानदार स्वागत करना, इसे कहते हैं रेड कारपेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, रेड हियरिंग, रेड हियरिंग। देखिए भाई, रेड हियरिंग कहता है, ये क्या होता है भाई रेड हियरिंग, ये रेड हियरिंग होता है दोस्तों कि सुनवाई। जैसे रेड हियरिंग क्या हो सकता है भाई, मुख्य मुद्दे से भटकने वाला मुद्दा, मुख्य मुद्दे से भटकने वाला मुद्दा, ये होता है रेड हियरिंग। नेक्स्ट है रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। ये क्या है भाई, रेड लेटर डे। ये क्या हो सकता है भाई, रेड लेटर डे। अब लाल पत्र दिन, जैसे कि आप मान लीजिए आपको हर दिन न्यूज़पेपर वाला वाइट कलर का पेपर देता है कि नहीं, लेकिन एक दिन आप स्पेशल कहते हो कि हमको रेड पेपर देना, वो स्पेशल दिन कुछ ज़रूर खास होगा आपके लिए, उसके लिए आप कुछ स्पेशल पेपर मंगाते हो। तो वही कह रहा है रेड लेटर डे। एक दिन आता होगा आपका जो आपका रेड लेटर होगा, यानी कि क्या हो सकता है वो डेंजर हो, किसी खतरे का हो, या फिर कोई आपका महत्वपूर्ण कोई काम होगा या महत्वपूर्ण कुछ होगा। तो क्या होगा भाई, इसी को हम क्या कह सकते हैं, महत्वपूर्ण दिन, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, रेड रैग, रेड रैग टू आ बल। रेड रैग, रैग देखिए दोस्तों, रैग होता है गुस्सा, रेज टू अ बल, ये बुल है, बुल मिस बैल होता है दोस्तों। तो ये रैग गुस्सा, यानी कि बुल का गुस्सा है ना भाई, लाल हो गया, यानी कि कोई ऐसा बात जो गुस्सा दिलाने, रेड रैग टू ए बल, गुस्सा दिलाने वाली बात, दिलाने वाली बात, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बात कुछ बोला और आपके अंदर गुस्से की भावना बढ़ गई, उसे कहते हैं रेड रैग टू अ बल। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, रेड टैप, रेड टैप। ये टैप क्या होता है भाई, रेड टैप जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं लाल फीता शाही, लाल फीता शाही। ये क्या है भाई, जैसे कि लाल फीता शाही ये होता है दोस्तों, जैसे पहले के मुनीम लोग रहते थे, है ना, ये लोग क्या करते थे, जो बही खाता का पूरा लेखा जोखा, ब्याज वगैरह वसूलना, ये सारी चीज़ें रहता था। जैसे मैं इसको और कुछ वर्ड में आपको बता दूं कि कोई सरकारी नियम या कानून, जिसको हम कह सकते हैं सरकारी नियम या कानून, जो किसी प्रक्रिया को बाधित करता है, इसी को कहते हैं रेड टैप, है ना भाई। अब लाल फीता शाही क्या है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे शासन चलाने वाला, जैसे पहले के राजा महाराजा थे, तो वो अपना नियम बना लेते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, उसी को लाल फीता शाही कहते हैं दोस्तों, या फिर इस हिसाब से। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों, ज़रा समझते हैं। कह रहा है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल, ये क्या है भाई, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल। ये होता है दोस्तों कि अपने पुराने उपलब्धियों
अपने पुराने उपलब्धियों से ही संतुष्ट होना, नए के लिए कोई प्रयास न करना, ये होता है दोस्तों रेस्ट ऑन ऑन्स लॉरेल्स, है ना दोस्तों। बातें समझ में भाई। ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन। कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।